और सुख के कारण बनते हैं। ऐसे कुछ पाप भी हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत आगे चल कर के दुखदाई होते हैं। चाहे कितनी सावधानी रखी जाए, बोलने में, चलने में, बात व्यवहार करने में, उठने बैठने में त्रुटि हो जाती है। तो इसके लिए संतों ने, ज्ञानियों ने एक विधा बनाई कि एक समय बैठ कर के आप वंदन करिए, अपने मान्य ग्रंथों का पाठ करिए, जिससे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो सके और जो चित्त में ग्रंथियां हैं वो टूटे। दूसरी बात यह है कि हम जब व्यवहारिक काल में होते हैं, व्यवहार में होते हैं, तो वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। व्यवहार करते हैं, बंद करिए। व्यवहार करते हैं तो देह संघात से, देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थ से, तो प्राणी और पदार्थों के बीच में रह करके जब हम व्यवहार करते हैं तो हम देह रूप हो जाते हैं। देह को अपना मान करके व्यवहार करते हैं। अपना क्या? अपना स्वरूप मानकर व्यवहार करते हैं। देह को ही सब कुछ मानते हैं और व्यवहार करते हैं। अब इसीलिए सुखी दुखी भी होते हैं, अशांत होते हैं, पीड़ित होते हैं, जबकि वास्तविकता एकदम तद्दन विपरीत है। देह शरीर, देह है, शरीर है, बिल्कुल अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन तादात्म्य इतना होता है कि हम लोगों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो देह रूप होकर के करते हैं, देह को मैं मान करके करते हैं, और देह के स्वार्थ में कहीं भी कुछ बाधा होती है वो हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाती है। और देह को सुख मिलता है तो हम सुखी होते हैं, देह को दुख मिलता है, देह संबंधी प्रतिकूलता होती है तो दुखी होते हैं। देह और मन दोनों एक ही बात है, मतलब एक साथ है। और इन बातों में उलझ करके हम अपने संस्कार को खराब करते हैं। तो ज्ञानियों ने, संतों ने कहा कि शाम के समय, सवेरे के समय बैठ करके तुम आत्मचिंतन कर लो, ऐसे सदग्रंथों का पठन पाठन करो जिससे तुम्हारा संसार से मन कट करके अंतर्मुख हो। संध्या वंदन की बात की जाती है। वैसे भारतीय परंपरा में एक दो परंपरा है हमारे, ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा में किसी भी कार्य के पहले या किसी भी कार्य के पहले कुछ अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ आदि, पूजा पद्धति है। ब्राह्मण कर्मकांड, पुरोहित का कर्मकांड होता है। आप देखिए, घर परिवार में कुछ भी होता है, घर बनाते हैं तो किसी ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलाते हैं। शादी विवाह होता है तो पूजा के लिए, बच्चे पैदा होते हैं तो पूजा करवाते हैं, कुछ अनुष्ठान करवाते हैं। अब एक श्रमण परंपरा, परंपरा में साधु संत आते हैं, सात्विक चर्चा, ज्ञान चर्चा कर देते हैं, वही उनका पूरा है। कई गुजरात में भी ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं कि जैसे कि जो संतों को मानते हैं, एक छोटे उदयपुर बाजू जो जया साहेब रहती हैं, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है और सैकड़ों गांव हैं जहां कबीर पंथ का एक गहरा प्रचार है। वहां कोई भी काम होता है, घर बनाए तो, शादी विवाह हो तो, बाल बच्चे पैदा हो तो, बाबरी हो तो, खुशी का माहौल हो तो, दुख का माहौल हो तो, कभी भी कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, कोई कर्मकांड नहीं करवाते। संतों को मानते हैं तो कोई स्वामीनारायण से जुड़े हैं तो स्वामीनारायण के संतों को बुला करके सत्संग भजन करवा दिए, और कबीर पंथ से ज्यादा जुड़े हैं तो कबीर पंथी संतों को बुलाए और उनका सत्संग भजन करवा दिए। बस यही क्रम चलता है। तो ऐसी श्रमण परंपरा
बाद में हम संत परंपरा को भी जोड़ सकते हैं। तो इस चीज से बिल्कुल मतलब कर्मकांड से दूर हो गए। कर्मकांड एक बेकार के, जैसे कि गीता में भी बात आई है ना कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले हिंदुओं की पहचान पूजा से नहीं होती थी, मैं बता दूं। मूर्ति पूजा उस ढंग से थी भी नहीं। मूर्ति पूजा उस ढंग से थी भी नहीं। हिंदुओं की पहचान, सनातनियों की पहचान यज्ञ से थी। यज्ञ लोग करते थे, यज्ञ के माध्यम से इनकी पहचान थी। और किसी भी, आप लोग देखेंगे वेद में चर्चा है, अनेक प्रकार की यज्ञ की चर्चा है। जब गृह प्रवेश होता था तो यज्ञ करते थे, कुछ सुखम महल होता तो यज्ञ करते थे, पुत्र पैदा नहीं हो रहा है तो यज्ञ करते थे। तो यज्ञ की चर्चा है। बाद में धीरे धीरे पूजा पद्धति आई। अब सामान्य रूप से हिंदू परंपरा में भी कोई उतना यज्ञ करता नहीं है। कहीं कहीं अनुष्ठान होता है, या तो फिर थोड़ा बहुत मतलब एक औपचारिक रूप से करते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है जैसे कुंभ मेला वगैरह में, या और कभी भी, कि बड़े रूप से यज्ञ हो रहे हैं। लेकिन अगर विवेक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें द्रव्य का व्यर्थ खर्चा है। मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है, केवल बारना है अच्छी अच्छी चीजों को। अब उससे समाज को कोई फायदा नहीं है, किसी प्रकार फायदा नहीं है। खैर, ये तो अपनी परंपरा रही है। तो जन सामान्य में हम जब व्यवहार करते हैं, सामान्य जन जब व्यवहार करते हैं, तो जीवन में व्यवहार करते करते निश्चित है कुछ त्रुटियां हो जाती है। और मैंने शुरू में कहा कि जब हम व्यवहार करते हैं तो देह के साथ तादात्म्य होकर के व्यवहार करते हैं, आत्म भाव को भूल जाते हैं, और इसीलिए हम सुखी दुखी होते हैं और यहाँ के व्यवहार में उलझते जाते हैं। तो ज्ञानियों ने, संतों ने, विद्वानों ने एक परिपाटी निकाली कि एक समय आप बैठे, और उसमें भी हुआ कि शाम को समय और प्रातः समय बैठ करके आप इष्ट का वंदन करिए, कुछ धर्म ग्रंथों का अनुष्ठान करिए, पठन पाठन करिए, जिससे चित्त में रहे हुआ कलमश है वो दूर हो जाए। जैसे कि इसका कितना फायदा है, देखिए, आपने गुस्सा करके किसी से झगड़ा करके आया और आ करके बैठे, और उस संबंध में चर्चा होती है, तो आपके चित्त में कैसे लगेगा कि नहीं भाई, मैं जो किया था वो गलत है। एक अफसोस होगा। तो ये जो भाव आपके चित्त में उठा, ग्लानि हुई, अब ये ग्लानि आपके पाप को धोएगा। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, तो एक घटना सुना रहे थे एक भाई। शायद मैं पिछले रविवार को कहा भी हूँगा कि एक भाई अपनी जमीन को बेच दिया दूसरे के पास में। दूसरा कोई सेठ था, वो खरीदा। खरीदने के बाद में वो बाउंड्री कर रहे थे। तो एक दूसरी बहन ने आया, मतलब भाई के परिवार वाले कोई, शायद कोई नहीं, बाजू वाले कोई दूसरे थे। वो आ करके बाउंड्री कर रहे हो करके उनको आ करके चप्पल से मारा। वो चाहे तो वो बहन को मार सकता था, लेकिन नहीं, वो मारती रही बहन चप्पल से, लेकिन सहज रूप से वो सह लिया। मीटिंग बुलाई गई, फिर चर्चा हुई, कुछ लोगों ने कुछ लोग आए और उनको छुड़ाए थे। फिर बाद में मीटिंग हुई, तो कहे भाई मेरा क्या दोष है, इन्होंने क्यों मारा मुझे। फिर गांव वालों ने देखा कि भाई दोष ये बहन का ही है, आवेग बस उसने मारा है, तो उनको 5,000 रुपए दंड हुआ। फिर बाद में पुलिस केस भी हुआ। तो वो भाई कहते थे कि यदि सत्संग का प्रभाव मेरे जीवन में ना होता तो मैं उस बहन को पकड़ के पीट देता।
और अगर कहीं मारता एक हाथ भी उठा देता तो उल्टा केस मुझ पर लगता और आज मैं जेल में होता। तो अच्छी बातों का प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब है कोई गुस्सा करके आया, कोई छल करके आया, कोई द्वेष करके आया और आकर के जब बात सुनता है कि भाई ये गलत है, तो उसके चित्त में लगता है कि भाई मैंने गलत किया और अगर कहीं वो और सेंसिटिव है तो लगेगा कि मुझे आगे ऐसा नहीं करना है। और धीरे-धीरे संस्कार पुष्ट होता जाता है और उसके दोषों से दूरियाँ होती जाती है। दोष फिर बाहर से वो कर्म करना छोड़ता है और मन में जो एक संस्कार है वो भी टूटता जाता है। तो इसी भाव को लेकर के रोज शाम के समय आप धर्म ग्रंथों का पाठन करिए। जैसे हम पाठ करते हैं, वंदना करते हैं, पाठ करते हैं तो पाठ करते हैं उसमें सद्ज्ञान की चर्चा है। एकदम ऐसा नहीं है कि आप बोलते जाइए। जो कोई गीता का पाठ करता है, कोई रामायण का पाठ करता है, कोई बीजक का पाठ करता है, कोई अपने मान्य धर्म ग्रंथों का पाठ करता है। तो पाठ करने का मतलब जो याद है उसे तोते के समान बोलना नहीं है। पोपट की तरह बोलना नहीं है, अब बोलते जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के कबीर साहब ने कहा है ना, मनवा तो 24 फिरे यह तो सिमरन नाय, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो 24 फिरे यह तो सिमरन नाय। माला हाथ में लेकर के माला को फेरते हैं, जीभ मुख में फिरता है और मन चारों दिशा में फिरता है, तो ये तो सुमिरन नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम याद है हम पाठ करते हैं पता है, कभी पाठ कर रहे हैं और मन अवस्थान हो गया, लेकिन याद है आपके अंतर में मेमोरी भरी हुई है, उससे वो पाठ निकल रहा है क्रम से और चित्त भी घूम रहा है। तो इसका कोई मतलब नहीं। होना यह चाहिए कि आप जब पाठ कर रहे हैं तो उस समय चित्त बिल्कुल उसी में हो। आप उसके भाव को मनन करते हुए एक संत हुए हैं, शरीर शांत हो गया उनका, जो जितेंद्र साहब के मामा, आप लोग आए तो शायद वो नहीं रहे होंगे। कुछ दिन रहे उसके बाद में उनका शरीर छूट गया। वो बुरहानपुर के संत थे और अच्छे थे तो कुछ साल तक इलाहाबाद में भी रहे। तो हम लोग जैसे कि हम नए-नए थे, युवा रहे, अब पाठ करना है तो जल्दी-जल्दी पाठ कर देते थे। तो उन्हीं के साथ मेरा आश्रम रहा तो उसे डाँट करके मुझे कहा था, देखो पाठ करने का मतलब तोते के समान, रट्टू सुग्गा के समान बोलना नहीं है। आप पाठ करते हो तो मनन पूर्वक होना चाहिए, ताकि उसका अर्थ का भी घटन कर सको, अर्थ का भी मनन कर सको, उससे आप लाभ ले सको। तब से मुझे ख़्याल हो गया तो मैं जब भी पाठ करता हूँ, तो फिर वो अर्थ को ख़्याल में रख कर के करता हूँ, कि क्या कह रहे हैं। तो आप एकदम केंद्रित मन से करोगे, ध्यानपूर्वक करोगे, तो उसका जो अर्थ है, वो दिमाग में आएगा। और ये इससे ज़्यादा लाभ है। और अगर कहीं आप अर्थ मनन नहीं कर पा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो भी अगर कहीं मन तारतम्यता से वहाँ लगा है, तो लाभ है ही। कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट की 20 मिनट आप कर रहे हो, तो मन बाहर नहीं भटक रहा है। लेकिन सही अर्थ में देखा जाए, तो आप कोई भी पाठ करते हैं, जो भी आप मान्य जिसमें ग्रंथ है, जिसमें आपकी आस्था है, तो भावपूर्वक करिए, 100% करिए। और अगर 100% कर रहे हैं, तो आधा घंटा की, 1 घंटा की, 15 मिनट आप बैठते हैं, तो सही अर्थ में वो पूजा है। सही अर्थ में वो आपकी भक्ति है। सही अर्थ में आपका जो चित्त निर्मल करने का एक माध्यम होगा। और इसलिए ये सब करना चाहिए। वैसे हर आदमी को मैंने कहा पहले, चाहे हम कैसे भी व्यवहार करें, कितनी सजगता रखें, कुछ न कुछ त्रुटि रहती है। इसीलिए जैन परंपरा में मिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है। हाँ, शाम को हाँ, 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 हाँ। तो एक क्षमा याचना, तो इसको कई आजकल के मनोचिकित्सक भी ये कर रहे हैं कि क्षमा, क्षमा, क्षमा माँग लो, क्षमा कर दो। क्षमा माँगना और क्षमा करना, ये दोनों वीरता का काम है। कायर आदमी ना तो क्षमा कर सकता है और ना क्षमा माँग सकता है। ध्यान दीजिएगा।
ना तो कायर आदमी क्षमा कर सकता है और ना क्षमा मांग सकता है। इसलिए नीति में कहा गया है, असक्ता नाम सक्ता नाम भूषणम समा। हाँ, वो थोड़ा दूसरे ढंग से है। क्षमा बलम क्षमा बलम सक्ता नाम, असक्ता नाम, सक्ता नाम भूषणम समा। क्षमा वशीकृते लोके क्षमाया किन न सिद्धति। असक्तों का भूषण असक्तों का बल क्षमा है। कमजोर आदमी है तो उसे अरे क्षमा कर दिया तो कम से कम वो बल है, समझो बल हो गया। और शक्तिवान है, वो क्षमा कर रहा है तो उसका भूषण है। और क्षमा से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कई मनोचिकित्सक इस चीज को कह चुके हैं। जैसे कि कभी कभी चर्चा की जाती है, एक अमेरिका के लेखिका है लुइस एल हे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, यू कैन हील यूर लाइफ, यू कैन हील यूर लाइफ। आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते। उसने अपने जीवन की गाथा लिखी है और बताया है कि क्षमा से गहरे दुख को मिटाया जा सकता है, गहरे से गहरे घावों को भरा जा सकता है, बड़े से बड़े भयंकर रोग है उससे निजात पाया जा सकता है। उसको उन्होंने सिद्ध किया है। आप YouTube में सुन सकते हैं उनके बारे में। और आप, ये तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन जितने भी गणमान्य पुरुष हुए हैं, जितने भी आध्यात्मिक जगत में महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने इस बात को अच्छे से कहा है, समझा है कि क्षमा जीवन का वह मतलब शस्त्र है, वह औषधि है जो आपको ना निर्ग्रंथ बना देता है, निर्द्वंद बना देता है। और आदमी चाहे कितना सामने वाला आदमी गलत से गलत हो, लेकिन क्षमा भाव ला करके ना वो दुश्मनी को दूर कर देते। एक आप समझिए ना, कहते हैं जब आप अपने लोग हैं उनके प्रति जब द्वेष भाव रखते हैं, उनसे गलत भाव रखते हैं, उनको जब प्रेम नहीं दे पाते, तो वो दुश्मन से बड़ा हो जाता है, दुश्मन से बढ़कर हो जाता है। राम रावण के युद्ध में आप देखिए, विभीषण रावण का भाई है, लेकिन रावण ने उनको उपेक्षित किया, उसका तिरस्कार किया। रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया और विभीषण आया और रामदल में मिल गया। उस समय सुग्रीव और वानर के लोग, अंगद आदि सब कहते हैं कि ये तो दुश्मन का भाई है, इसको तो मार देना चाहिए, हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसको मार दो। तो राम ने कहा कि नहीं। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार मनोविज्ञान का अच्छा चित्रण है। जैसे कि वो आए तो कहे, चाहे भेद लेने भी आया हो तो शरण में आए हैं तो उसे ऐसे नहीं मार सकते। तो आए और जब बैठे सामने, तो राम इस प्रकार से देखने लगे जैसे आंखों से पी जाएंगे। ये बात है, इस प्रकार से देखने लगे कि आंखों से पी जाएंगे, भावपूर्ण हृदय से। और विभीषण सदा सदा के लिए राम के हो गए। और अगर रामायण युद्ध की स्थिति को देखिए, अगर विभीषण ना होता तो श्री राम जी विजयी ना हो पाते। कई ऐसे गुप्त भेद बताए जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा राम ने रावण पर विजय पाई। देखिए, एक का भाई है, उनका विरोध करके, उनका तिरस्कार करके उसने दुश्मन बनाया। किसने? रावण ने। रावण ने दुश्मन बना लिया। और दुश्मन के भाई को राम ने स्वीकार कर लिया और उनको अपना बना लिया। ये तो एक अर्थ में हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन को भी अगर क्षमा कर देते हैं, कोई हमारा विरोध कर रहा है उसको हम क्षमा कर देते हैं,
तो हमारा हितैषी हो जाता है, मित्र हो जाता है। अब कई-कई ऐसे माना भी है कि बाहर आप जगत में देखिए तो उल्टा भी हो जाता है। क्षमा करोगे तो सामने वाला छल करने वाला उलट करके वार भी कर देता है। जैसे मोहम्मद गोरी की बात है, पृथ्वीराज चौहान ने 2 बार क्षमा किया, जा छोड़ दिया। लेकिन वो तो जीतने के लिए, लूटने के लिए आया है ना। ऐसी जिसकी मनोदशा रहेगी, मनोवृत्ति रहेगी, वो तो फिर वो तो ताक में रहेगा। ये अलग वस्तु है। लेकिन व्यवहार काल में, व्यावहारिक जगत में जब आप सामने वाला के साथ व्यवहार कर रहे हैं और उनसे कुछ भूल हो गई, तो क्षमा कर दिए, तो वो आपको स्वीकारता है, आपका अपना हो जाता है। आप सोचो घर परिवार में हैं, घर के परिवार की बात बता रहे हैं कि मान ले जाए कोई आदमी है, घर के है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, किसी ने से कुछ मतलब मिस्टेक हो गया, गाड़ी लेकर के जा रहा है, आप नई गाड़ी खरीद करके लाए और आपका बच्चा लेकर के जा रहा है और मतलब एक्सीडेंट हो गया, टूट-फूट गया। अब उस बात को लेकर के बहुत नाराज़गी हो रही है आपकी और उस पर आप गुस्सा रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा? क्षमा नहीं कर पाए, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर बच्चे ने गलती किया, आजकल बाल बच्चों में, लोगों में झूठ क्यों बढ़ रहा है पता है? बच्चे कुछ गलती करके आए, तो उनको पता है अगर सच बताएँगे तो मार पड़ेगी, डाँट पड़ेगी। आप उनको परिस्थिति को नहीं समझ पाएँगे, उनको स्वीकार नहीं कर पाएँगे, इसलिए झूठ बोलने लगे। और एक बार झूठ बोले तो पता चल जाता है कि झूठ बोलने से काम बन जाता है, फिर शुरू हो जाता है झूठ बोलना। और इसी तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक गाँठ बनने लगती। तो बात आई क्षमा की, तो मैं तो दूसरी बात कर रहा था क्षमा। क्षमा वह गुण है जो हम अपने विरोधी को भी अपना बना सकते हैं। और घर परिवार और व्यवहारिक जगत में तो चाहिए। कभी-कभी लोग इसका मतलब गलत अर्थ लगा देते हैं। अरे साधु लोग हैं, क्षमा क्षमा की बात करते हैं। अगर कि पाकिस्तान हमारे में युद्ध करने लगे हमारे साथ, चाइना युद्ध करने लगे, बंदूक लेके खड़े हैं, तो क्या क्षमा कर दें? और क्षमा कर दें तो क्या होगा फिर? वो तो दंदना के मार देंगे। आजकल तो खतरनाक स्थिति ना, मिसाइल वार हो रहा है। बहुत भयावह स्थिति है। अमेरिका भी परेशान है ईरान से। वो सोचे नहीं थे। आज मैं एक समाचार देख रहा था बड़ा विचित्र। वो लोग सोचे थे कि 2000 किलोमीटर की रेंज तक के इनके पास मिसाइल है ईरान वालों के पास। और अमेरिकी बेस जो हिंद महासागर में अमेरिका का है, वहाँ तक के तो इनका नहीं चल सकता, वहाँ नेवी है और बहुत युद्धक विमान वगैरह है सब। युद्ध पोत भी वहाँ खड़ा है। तो वो सोचते थे कि यहाँ तक कि इनका वार हो ही नहीं सकता है। लेकिन ईरान वहाँ तक लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज पार करके वहाँ ठोक दिया था। वो तो गनीमत था कि वहाँ तक कि उसका मिसाइल नहीं आया और मतलब वहाँ तक आ गया, लेकिन जो टारगेट जो दिए थे वो टारगेट पर हिट नहीं किया, तो बच गए। तो वो घबरा गया। आजकल तो जो युद्ध की स्थिति है भयानक हुई है। अब ऐसे में आप क्षमा करते जाइए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में तब तो आपको युद्ध की स्थिति है तो लड़ना होगा, क्षमा करके आप बच नहीं सकते। लेकिन ये सीधी-सी बात है, घर और परिवार में। इसी पर एक बार गुरुदेव जी के एक संस्मरण है, वो बताते हैं, कलकत्ता में धर्मतल्ला मैदान। अभी कलकत्ता के भक्त मैं बिहार में गया था तो बहुत सारे आए थे, मिले थे। तो धर्मतल्ला मैदान में कार्यक्रम होता है और बताऊँ अभी लगभग 75 एक साल से लगातार हर रविवार को लगातार ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वहाँ सत्संग होता है। और भक्त लोग जाते हैं, पहले तो हज़ार-हज़ार लोग इकट्ठे होते थे, हर रविवार को होते थे।
और बारिश हो रही तो छत्ते पकड़ करके बैठते थे, भजन कीर्तन होता था, कोई संत आए हैं तो उनका प्रवचन होता था। और बहुत सारे लोग शुरू किए लेकिन सबका बंद हो गया और कबीरपंथियों का आज भी चल रहा है। हालाँकि उतना लोग नहीं हो पाते हैं, कितने पुराने लोग मर गए। अभी 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं, कभी और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो बैठ कर के भजन कीर्तन करते हैं। तो गुरुदेव जी एक बार गए थे, वहाँ जाते थे, मैं 1 आध महीना रहते थे, 1 डेढ़ महीना। तो धर्मतल्ला मैदान बहुत विशाल है, तो वहीं पर है जो ईडन गार्डन है ना कलकत्ता का क्रिकेट स्टेडियम, वही कुछ दूर पर ही। तो वहाँ सत्संग होता है। सत्संग हुआ, गुरुदेव जी गए थे, सत्संग होने के बाद में ऐसे क्षमा पर बोल रहे थे गुरुदेव जी। फिर साइड में जा कर के बैठे, तो आर्मी के कुछ जवान, सेना के कुछ जवान सत्संग सुनने आए थे और सत्संग सुने, फिर साइड में गए, तो फिर बैठे और कहे कि महाराज जी, आप अभी कह रहे थे क्षमा की बात, तो आप बताएं, अगर चाइना वाला आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान वाला आक्रमण कर रहा है बंदूक लेकर के, तो हम क्या करें? उस समय क्षमा कर दें? तो गुरुदेव जी ने कहा, वहाँ क्षमा की बात नहीं है, वहाँ तो लड़ने की बात है। तुम नहीं मारोगे तो वो मार देगा। और तुम्हारा उद्देश्य केवल उनको मारना नहीं है, मारना उनको उद्देश्य नहीं है। अगर मूल उद्देश्य देखें तो हमारी आत्मरक्षा है, देश रक्षा है। देश रक्षा की प्राथमिकता है, देश रक्षा के लिए आपको बॉर्डर पर खड़ा गया है कि कोई दुश्मन आए तो उसका आप सामना करो और देश की रक्षा करो। और कहे ऐसी परिस्थिति हो और कभी आवश्यकता पड़े तो हमें भी बंदूक देना, हम भी लड़ेंगे। लेकिन घर परिवार में अगर पत्नी ने कुछ गलती कर दी, बच्चे ने कुछ गलती कर ली, तो वहां बंदूक लेकर के उसे मारोगे क्या? क्या करोगे? तो वहां क्षमा चाहिए ना। और क्षमा ही एक औषधि है। क्षमा, मैं तो कहता हूं, आपस में प्रेम को सजोने के लिए, प्रेम को स्थायी रखने के लिए क्षमा ही वह गुण है। क्योंकि निश्चित है कुछ ना कुछ हम व्यवहार करते हैं तो त्रुटि हो जाती है, दूसरा त्रुटि करता है, अब उसके प्रति क्षमा भाव नहीं लाए। कितने लोगों की भावना ये होती है, सामने वाले को क्षमा तो नहीं कर पाते, कह तो नहीं पाते, लेकिन मन में गांठ बना करके रख लेते हैं और ये गांठ दुख देता है। तो क्षमा का भाव चाहिए। बात आई थी आपकी कि रोज शाम के समय जो वंदन करते हैं, तो यही है, जाने अनजाने हमसे भूल होती है, हमसे त्रुटि हो जाती है, तो उस भूल से, उस गलती से, उस त्रुटि से अपने आप को निजात पाने के लिए, अपने आप को उससे मुक्त करने के लिए, समझो ग्रंथि मुक्त करने के लिए, चित्त की पवित्रता के लिए, चित्त की निर्मलता के लिए आप ऐसे सदग्रंथ, मान्य ग्रंथों का पठन पाठन करिए, जिससे आपका मन उस देशभाव से, द्वेषात्मक भाव से, पाप कर्म में जो लगा था उससे ऊपर उठ करके सात्विकता बने, आपका जो संस्कार है शुद्ध हो और मन की ग्रंथि कटे। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए। होता क्या है, जब सामान्य अवस्था रहती है, सामान्य परिस्थिति रहती है, तब आदमी ये सब नहीं कर पाता। खाओ पियो जियो मौज मस्ती करो, और जब हर तरफ से अब अशक्त हो गया, कमजोर हो गया, लाचार हो गया, अब बाल बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, विपरीतता हो रही है और समय चला गया, शक्ति चली गई, तब दुखी होते हैं, तो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए मेरी समझ से हर व्यक्ति को कुछ साधन भजन में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लगना चाहिए, सदग्रंथों का पठन पाठन होना चाहिए, और हमारे कबीर पंथ में तो है ही। और मैं ये कहता हूँ, बुरहानपुर के भक्त लोग अभी क्या स्थिति है, तो बुरहानपुर के भक्त लोग लगभग पाठ करते हैं। यहाँ भी हम गुजरात में गए, जो जाम खमालिया कभी गए? वहाँ माता बहनें भी है, उनको बीजक याद है। बीजक हिंदी में बीजक कटना कठिन है, लेकिन बीजक याद है।
और जब हम बैठे तो बिना बीजक देखे, बिना पुस्तक देखे पाठ कर रहे थे। और कई पाल क्षेत्र में कई माताएँ अभी तो अमेरिका हैं, उन लोगों को सब बीजक याद था। तो ये बड़े साहस की बात है। तो हर आदमी को कुछ न कुछ मान्य ग्रंथ का समय से पाठ करें। इसका क्या होता है घर में और लोग हैं, उनके अंदर एक अच्छा संस्कार, एक भाव बनता है। बाल बच्चे हैं, उनके अंदर अच्छा संस्कार बनता है। लोग देखते हैं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है। एक मर्यादा का माहौल बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है? साहेब बंदगी। हे